हेलो एवरीवन, मैं करण कुमार आर्या स्वागत करता हूँ आज आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट इसलिए है क्योंकि आज से मैं अपनी क्लास को पढ़ाने जा रहा हूँ ऑन यूट्यूब। तो आज जो मेरी पहली वीडियो है क्लास 11th मैथ्स सब्जेक्ट में होने वाली है वो सेट के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, कौन सा इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन अबाउट सेट। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज के लिए? फॉर 1.1 एक्सरसाइज के लिए। 1.1 एक्सरसाइज का जितना भी बेसिक है, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, या जितना भी कंसेप्ट है जिससे आप 1.1 एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स में, उसका आज हम बेसिक जानेंगे, उसके सारे कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। तो आपको 1.1 आग बंद करके कर लोगे। ठीक है, इतने अच्छे से आज हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूं, एक प्लेलिस्ट बनेगी हमारी जिसमें पहले वो एक्सरसाइज का इंट्रो होगा, देन वो फुल एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिलेगा, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रो होगा, फिर उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले आज हम 1.1 एक्सरसाइज से शुरू कर रहे हैं, इसका आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर देन इस पे क्या होगा, सॉल्यूशन की वीडियो बनेगी। तो ठीक है, तो यदि आपको क्लास 11 की मैथमेटिक्स मेरे साथ पढ़नी हो, अपने क्लासमेट्स के साथ पढ़नी हो, तो ब्रेन एक्सरसाइज को प्लीज 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 सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। और आपको आज की पहली वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, एज अ रिक्वेस्ट, एज अ फ्रेंड है, एज अ फ्रेंड रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे। तो ये मेरी क्या है, पहली वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो सेट के बारे में क्या दिया गया है, सेट की डेफिनेशन पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने रीड कर रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक में भी दिए वैसे, बट वहां से समझ में आने वाला तो है नहीं। तो इससे अच्छा ब्रेन एक्सरसाइज को स्विच करो और प्लेलिस्ट में जाओ, क्लास 11 सेट्स, और ये वीडियो पाओ। ठीक है, तो क्या है, द कलेक्शन ऑफ गुड्स, किसी भी गुड्स का कलेक्शन, गुड्स बोले तो सामान, सम्मान नहीं सामान। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स, किसी भी गुड्स का कलेक्शन जो एक पर्टिकुलर काइंड का हो, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर काइंड का हो। ठीक है, जैसे कि यदि मैं कह रहा हूं, सपोज दैट क्लास 10th के बच्चे कह रहा हूं, तो क्लास 10th के ही बच्चे सिर्फ, क्लास 11th के नहीं। ठीक है, तो पर्टिकुलर एक काइंड का हो, ठीक है, और वेल डिफाइंड हो। क्या वेल डिफाइंड हो? कलेक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ गुड्स क्या हो, वेल डिफाइंड हो। और इट शुड नॉट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक ऐसा वो नहीं हो सकता क्या, किसी को आप सेट नहीं कह दोगे कि, जैसे कि मैंने सेट माना कि टॉप 3 बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मेरी पसंद तो क्या है, विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड एम एस धोनी। बट कोई कहेगा नहीं, विराट कोहली अच्छा नहीं है इसमें से, स्टीवन स्मिथ इज द बेटर देन द विराट कोहली। ठीक है, कोई कहेगा नहीं, रोहित शर्मा अच्छा नहीं है भाई, डेविड वार्नर है रोहित शर्मा से ज़्यादा अच्छा। तो कोई कहेगा एम एस धोनी नहीं है, कोई कहेगा जॉस बटलर है एम एस धोनी से अच्छा। तो क्या है, एक ऐसा सेट हो जो पर्सन टू पर्सन अलग ना हो। ठीक है, क्योंकि मेरी टॉप 3 बैट्समैन कुछ अलग होंगे, किसी के कुछ अलग होंगे टॉप 3 बैट्समैन। ठीक है, तो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ जैसा हो कि सूरज ईस्ट से उगता है तो सूरज ईस्ट से ही उगता है भाई, वेस्ट से उग नहीं सकता, ऐसा वाला है। ठीक है, तो एक कलेक्शन हो गुड्स का, वो भी पर्टिकुलर काइंड का। ठीक है, और वो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, बदले ना, एक सेम जैसा ही बना रहे। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल्स क्या था, रिवर्स ऑफ इंडिया, कोई बदल सकता है भाई रिवर्स ऑफ इंडिया, कि मेरे लिए अलग रिवर्स ऑफ इंडिया की और किसी और के लिए कोई और रिवर्स ऑफ इंडिया है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल, जैसे कि क्या, कितने टाइप से, मतलब बहुत सारे टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द एंगल्स। कौन से होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल, और क्या कहते हैं आपका, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल, और आइसोसेलस ट्राइंगल। बहुत सारे टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं, तो उनका एक कलेक्शन सेट कहलाता है। ठीक है, अब क्या है, सेट में कुछ चीज जानने वाली भी है। तो ये पॉइंट्स लिखे गए हैं कि सेट डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, जैसे सेट क्या है, कैपिटल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। जैसे कि यदि मैं द रिवर्स ऑफ इंडिया को कह रहा हूं, ये सेट का नाम ए है, कैपिटल लेटर से डिनोट होगा, स्मॉल ए से नहीं, कैपिटल लेटर से। ठीक है, और जो एलिमेंट्स है सेट्स के, यानी कि जो सेट को बना रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स। ठीक है,
ऐसा भी कह सकते हैं आप, जैसे कि अब मैंने अभी आपसे बात करी ना कि रिवर्स ऑफ इंडिया, तो क्या है गोदावरी कावेरी, तो गोदावरी और कावेरी क्या है वो सेट्स के लिए, दैट आर दी एलिमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेट, ठीक है। वो एलिमेंट्स है, कौन है एलिमेंट्स जो सेट्स को बनाते हैं, कौन बना रहे सेट्स को, द रिवर्स ऑफ इंडिया में कौन आएगा, गोदावरी आएगी, कावेरी आएगी, काली नदी आएगी, ठीक है। तो ये क्या है, एलिमेंट्स हो जाते हैं सेट्स के, और इनको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। इसको अभी आप आखिरी में पढ़ेंगे थोड़ी और डीप से, तो उस वीडियो को अंत तक देखेगा। अभी यहाँ पर सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आगे जाके हम स्पेशल सिंबल्स पढ़ेंगे कुछ स्पेसिफिक चीजों के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं इप्सिलॉन सिंबल पे, दैट व्हाट वाज द इप्सिलॉन सिंबल। इप्सिलॉन सिंबल्स के लिए मैं यहाँ पर इस सेट को लेना चाहूंगा, द रिवर्स ऑफ इंडिया। तो क्या है, एक होती है गोदावरी, गोदावरी ये, और ये हो गया एक पहला सिचुएशन, और दो सिचुएशन लिखता हूं मैं, एक दूसरी है कि नाइल, इसको लिखता हूं मैं यहां पर भी है, ठीक है। तो मैं यहां पर डैश लिख देता हूं। अब इप्सिलॉन सिंबल दोनों में लगा देता हूं, ठीक है, लेकिन यहां पर कट कर देता हूं और यहां पर कट नहीं करता हूं। इप्सिलॉन सिंबल्स का मतलब क्या होता है, इप्सिलॉन सिंबल्स का मतलब होता है कि बिलोंग्स टू, और इसका मतलब होता है ये कट कर दिया तो नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ऊपर। देखिए जो ए सेट माना है अभी हमने, तो रिवर्स ऑफ इंडिया में कौन सी रिवर आती है, गोदावरी आती है, तो यहां पर बिलोंग्स टू का सिंबल, क्योंकि वो इस सेट का एक एलिमेंट्स है। यहां पर हम एलिमेंट्स लिखते हैं जब भी सेट, जो ये है, ये क्या है, एक एलिमेंट है, एग्जाम्पल नंबर 1 के सेट का गोदावरी इज अ एलिमेंट, और ये क्या एक सेट का नेम है जो इसको बिलोंग्स कर रहा है क्योंकि ये इसका एलिमेंट है। और यहाँ पे क्यों बिलोंग्स नहीं कर रहा है, क्योंकि नाइल रिवर क्या है, इजिप्ट में है, तो वो रिवर्स ऑफ इंडिया में तो आएगी नहीं, जिसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लॉजिक लगाइए, देखिए मैं फिर से समझा रहा हूँ, द रिवर्स ऑफ इंडिया को हम डिनोट कर रहे हैं ए से, ए मतलब रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका सेट, ए मतलब द रिवर्स ऑफ इंडिया का सेट। तो रिवर्स ऑफ इंडिया में गोदावरी आता है तो बिलोंग्स टू का साइन लिखेगा, जिसे हम इप्सिलॉन कहते हैं, ठीक है। इसका नेम इप्सिलॉन है बट इसकी मीनिंग बिलोंग्स है, बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू। तो इसको आप कैसे रीड करेंगे, इसको आप ऐसे रीड करेंगे, गोदावरी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, क्योंकि गोदावरी एक एलिमेंट है और ये ए सेट है और बिलोंग्स कर रहा है क्योंकि ये इसका एलिमेंट है। बट ए सेट का एलिमेंट नाइल नदी नहीं है क्योंकि इजिप्ट में, इंडिया में ही नहीं है। अभी तो हम कौन से सेट की बात कर रहे हैं, रिवर्स ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो नाइल नदी तो इंडिया में है नहीं, तो बिलोंग्स नहीं करेगी। तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, कैसे साइन लगाएंगे, बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे, ठीक है। ये 1.1 के क्वेश्चंस में भी है ऐसे साइन लगाना या नहीं लगाना उस सेट पे, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट कीजिए, मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ। इस टॉपिक पे बात करते हैं, मेथड ऑफ रिप्रेजेंट अ सेट। अब आप सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये पढ़ते हैं, ठीक है। देयर आर टू मेथड्स, फर्स्ट इज रोस्टर, जिसको आप टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं, और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। दो फॉर्म से, दो तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी सेट्स को। तो चलिए एक एक करके दोनों फॉर्म पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो रोस्टर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो ये क्या होता है, ये इसमें क्या करते हैं हम, ठीक है। तो चलिए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड, मतलब जैसे कि एक एग्जांपल मान लेते हैं, ठीक है। हम एग्जांपल क्या मानते हैं, हम एग्जांपल मानते हैं कि सेट ऑफ, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, 6 से छोटे वाले नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 टू द इंफिनिटी, ठीक है, यही होते हैं। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म जिसे कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, सारे जो भी एलिमेंट्स हैं
जैसे कि जितने भी 6 से छोटे शब्द है जो नेचुरल है वो वहां पर आपको लिखने ही लिखने पड़ेंगे, वहां पर लिस्टेड करने ही पड़ेंगे आपको सारे एलिमेंट, ठीक है। एक तो ये इसकी कंडीशन रहती है, और जो एलिमेंट्स हैं उनको आपको सेपरेट करना होता है बाय कॉमास, और बंद करना होता है उनको ब्रेसेस में, यानी कि ब्रैकेट्स में। कौन सा वाले ब्रैकेट्स? कर्ली ब्रैकेट्स में, ठीक है। बन नहीं रहा है मेरे से, ठीक हो गया। तो दो कंडीशन है, आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल फ्री। अब चलिए इस सेट्स को कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो हमने दो चीज जानी कि कॉमा से सेपरेटेड होंगे, ब्रेसेस के अंदर होंगे, और सारे जो एलिमेंट्स है वो लिखे जाएंगे, ठीक है। कौन से वाले में? रोस्टर, जिसे हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं सेट की, ठीक है। तो यदि मैं इस सेट को नाम दे देता हूं, एक कैपिटल लेटर से दिखाते हैं जो, अब हमको पता है कि ब्रेसेस स्टार्ट करना है ना, करली ब्रेसेस, तो ये है। अब लेस देन 6 नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5, तो वो लिख दो। और सेपरेट कैसे करना है उनको? कॉमास से, ठीक है। अब बंद कर दो। तो ये ए सेट 1 2 3 4 5, ये कौन सा सेट है? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 6। बट इतना ऐसा ही इजी था, ठीक है। इसको आप क्या कह देंगे? रोस्टर फॉर्म कह देंगे। और ये आपको नोट करना होता है कि जब आप राइटिंग करें, इसको लिखें, तो क्या करना पड़ता है आपको? एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड, एक एलिमेंट्स को दोबारा नहीं लिखना आता है, ठीक है। जैसे कि हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या ले एग्जांपल? द सेट ऑफ लेटर्स, set of letters forming the word करण। जो करण शब्द है इसमें कौन कौन से जो लेटर्स हैं, ठीक है, कौन कौन से लेटर्स हैं, तो उनका सेट बताना है। तो सबसे पहली बात, इसको एक नाम दे देते हैं। चल, जैसे कि हमने बी मान लिया इस सेट को। अब कर्ली ब्रेसेस लगाओ, के है, एक बार ए आया है, फिर आर आया है। अभी अभी हमने क्या, मैंने आपको क्या बताया था कि जो एक एलिमेंट है उसको रिपीट नहीं करना है। एक बार हमने ए लिख दिया तो दोबारा ए नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। तो के ए आर कॉमा एन, के आर एन, ठीक है। इसको ऐसे लिखना है, ए 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे। कोई भी एलिमेंट्स 2 टाइम्स रिपीट नहीं होगा इन रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। रिपीट नहीं करना है, नहीं करना है। एक और बार कह देता हूं, नहीं करना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट करें, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, उसके बाद हम सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ेंगे। जो लास्ट टॉपिक है वो देखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट की रिप्रेजेंट करने की क्या होती है ना, यही पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। All the elements of set possesses a common property। इस वाले फॉर्म में जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, उसमें इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं, और उसके अलावा वो प्रॉपर्टी कोई बाहर का एलिमेंट रख ही नहीं सकता। जैसे कि द सेट ऑफ अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, क्या होते हैं वो? ये होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, 5 होते हैं, ठीक है। अगर मैं इनको ए नाम दे दूं तो रोस्टर फॉर्म में तो ऐसा लिखेंगे इनको, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। दे क्या है? ए से रिप्रेजेंट मत करो, बी से करो, ठीक है। तो ये क्या है? ये है इंग्लिश अल्फाबेट्स के वोवल्स, ठीक है। तो इनके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं रखता होगा वोवल्स की, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स को ये फॉलो करते हैं, कौन से स्टेटमेंट को? दैट मींस दी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पोजेसेस अ कॉमन प्रॉपर्टी। जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं, देखो ए, ई, आई, ओ, यू, सब क्या है? वोवल्स हैं। और इसके बाहर के कोई वोवल्स ही नहीं है इंग्लिश अल्फाबेट्स में, ठीक है। सही बात है भाई। और क्या है? यही है कि अब आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, जैसे कि वी मान लिया हमने सेट का नेम। आप करली ब्रेसेस तो लगाना पड़ेगा, एक बार लिखना पड़ेगा एक्स, या कोई सा भी लेटर, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ए से लेकर जेड, कोई सा भी लेटर, मैं एक्स ले रहा हूं, ठीक है। एक्स लेना पड़ेगा, फिर लगाने पड़ेंगे आपको 2 कॉलन, ठीक है। फिर आपको एक्स लेना पड़ेगा, अभी मैं बताऊंगा। फिर आपको लिखना पड़ेगा इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश
अल्फाबेट। ठीक है, तो क्या लिखा है हमने, एक्स, एक्स इज द वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ऐसा नहीं पढ़ना कैसे मैं बता रहा हूं। ठीक है, मेरे साथ पढ़िए, द सेट ऑफ ऑल एक्स, जितने भी एक्स हैं उनका सेट, सच दैट एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसको ऐसा पढ़ना है, जो कॉलोन है इसका मतलब क्या है, सच दैट। ठीक है, और यहां से क्या पढ़ना था, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स, सारे एक्स का सेट जिसमें जो एक्स है वो क्या है, एक वोवल है इंग्लिश अल्फाबेट का। ठीक है, तो मैंने शुरू में बताया था कि आपको एलिमेंट्स किससे रिप्रेजेंट होंगे, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होंगे। तो हमें एक्स की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, वाई भी लिख सकते हो, जेड भी लिख सकते हो, के भी लिख सकते हो, जी भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ही आपको रिप्रेजेंट करना है। और ठीक है, एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ डिनोटेड बाय एक्स वाई जेड एक्सेट्रा, किसी से भी आप डिनोट कर सकते हैं, कोई आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और क्या है, आफ्टर अ कोलोन, कोलोन के बाद में क्या करना है आपको, वी विल राइट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। उसके बाद क्या लिखनी है, हमको कॉमन प्रॉपर्टी लिखनी है, ये कॉमन प्रॉपर्टी लिखनी है उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेट्स की। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, यहां तक तो सही है, कॉलोन के बाद क्या लिखना, हमको प्रॉपर्टी लिखनी है ना। तो इस ये जो सेट था, इस प्रॉपर्टी क्या थी, कॉमन प्रॉपर्टी क्या थी, कि ये वोवल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के। तो रोस्टर फॉर्म में आप उसको ऐसा दर्शाएंगे और सेट बिल्डर फॉर्म में आप उसको ऐसा दर्शाएंगे। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, जितने भी ऑड नेचुरल नंबर है लेस देन 10, ठीक है, तो उसको हम अगर सेट ये है 10 से कम लेना है, ठीक है, नेचुरल नंबर, तो क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, क्या 5, 6, 7, 8, 9। अब क्या है, 10 से कम ले लेते हैं तो 9 तक लिए, 1 to 9। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सारे नंबर्स 1 to infinity, नॉट नेगेटिव एंड नॉट इन फ्रैक्शन। ठीक है, दैट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो ये नेचुरल नंबर्स का एक सेट हो गया। अब आप इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, ये तो लिखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर x की जगह कुछ भी लिख सकते हैं हम, मैं चलिए g लिख देता हूं, द सेट ऑफ g सच दैट g इज बिलोंग्स टू। अब नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं पता है आपको, अभी मैं बताऊंगा। वैसे तो n से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो g इज बिलोंग्स टू n एंड जो g है वो क्या है, लेस देन है 10। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इतना सही है। देखो, इसको हमने लिखा किसमें, रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म में, और इसको लिख दिया हमने इसको कौन सी फॉर्म में लिखा, सेट बिल्डर फॉर्म में, कि द सेट ऑफ ऑल जी सच दैट जी बिलोंग्स टू एन। जी किसको बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर्स के सेट को। इसको आप एन से डिनोट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप एन से डिनोट कर सकते हैं। अभी आप आगे पढ़ेंगे तो एन किसको बिलोंग्स कर रहा है, जी को। ठीक है, एंड g इज स्मॉलर देन 10, क्योंकि 10 से नीचे वाले हमको क्या लेने थे, नेचुरल नंबर्स लेने थे। अभी इसको आप पॉज कीजिए, मैं वीडियो के आगे सेट रहा हूं। जो लास्ट टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं। क्या है लास्ट टॉपिक, सिंबल फॉर स्पेशल सेट। अभी मैंने बात करी थी आपके लिए कि जो सिंबल्स होंगे सेट का सिंबल, ठीक है, जैसे कि हम सेट को भी किसी भी ए फॉर्म से दिखा रहे थे, किसी को बी फॉर्म से दिखा रहे थे ना, कैपिटल लेटर्स में। तो स्पेसिफिक जो चीजें हैं उनके लिए स्पेसिफिक या फिर कहिए स्पेशल सिंबल्स बने। जैसे कि जो सेट है सारे नेचुरल नंबर्स का, उसको आप डिनोट करेंगे एन से, वो भी कैपिटल एन से, क्योंकि सेट को कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है। और क्या है, जो सेट है ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो नेगेटिव नंबर्स हो, पॉजिटिव नंबर्स हो, ठीक है, उनको आप किससे डिनोट करेंगे, जेड से। ठीक है, उस सेट को आप जेड से डिनोट करेंगे। और जो सेट है रेशनल नंबर्स का, उसको आप कैपिटल क्यू से डिनोट करेंगे। और जो सेट है रियल नंबर्स का, उसको आप कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, और जो सेट होता है पॉजिटिव इंटीजर्स का, उसको आप जेड पॉजिटिव से वो करते हैं। ठीक है, वो मैंने लिखा नहीं है क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं है। उसको आप जेड पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। ठीक हो गया। और जो सेट होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर्स का, उसको आप क्यू प्लस से डिनोट करते हैं। और जो सेट होता है आपका रियल नंबर्स का पॉजिटिव वाला,
उसको आप r प्लस से डिनोट करते हैं। तो इसी प्रकार हमारी वीडियो जाती है आप समाप्त। तो बताइए तो कमेंट सेक्शन में कि कैसे लगी आपको हमारी पहली वीडियो ऑन क्लास 11 मैथमेटिक्स, क्योंकि मैं भी क्लास 11 का स्टूडेंट हूँ। मैंने पहला चैप्टर में मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको शेयर किया जाए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, मैं स्क्रीन शॉट करता हूँ।